बात चालू कहाँ से हुई है, ठीक है। तो बाली रिसेंटली एक शो में गया था, मुफाड़ ने प्यार वगैरह दिखाया। फिर आरुष या कोई एक कंटेंट क्रिएटर उसके व्लॉग में बाली को मुफाड़ मुफाड़ कह के लोग चिढ़ा रहे थे, ठीक है। और फिर बाली किसी पॉडकास्ट में जाता है एंड कहता है कि ये डेड रैपर पता नहीं कैसे शादी कर पा रहे हैं, घोड़ी चढ़ पा रहे हैं, कैसे इनकी शादी हो रही है, लोन वोन क्या, पैसे तो कमा नहीं पा रहे हैं। तो आप देख रहे हो सबसे पहले उसकी इनकम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ पे अटैक की गई है। स्टिल नाम नहीं लिया गया था। तो मुफाड़ अपने डिस्कॉर्ड पे लिखा भाई कि आई विल कॉन्टैक्ट हिम, मैं बात करता हूँ कि मेरे लिए है या किसके लिए। अगर मेरे लिए है तो हम बताएंगे कि भाई किसके कैसे कमाया मैंने पैसा, ठीक है। तो फिर उसके बाद काफ़ी दिन तक मामला शांत रहा, मतलब अंदर की बात चल रही थी, कॉल करके चाहे डीएम करके एंड ऑल, क्लियर नहीं हुई, सॉर्ट नहीं हुई, बात बिगड़ी। एंड तब बंदे ने डिस निकाला, ठीक है। डिस निकाला, उसके बाद भी आगे वो रिस्पॉन्ड करता है, फिर मामला शांत हो गया। अब फिर रिसेंट लाइव में आके जब मुफाड़ ने ये सब बका, उसके बाद आके फिर वंस अगेन वही चीज़ें बोल रहा है। तो द क्रोनोलॉजी इज़ कि स्टार्ट बाली ने किया है, मुफाड़ ने स्टार्ट नहीं किया है। तो ऐसा इसको पेंट नहीं किया जाए कि मुफाड़ रेंट कर रहा था एंड बाली रिटेलिएट किया, तो वो रिटेलिएट करना गलत है। स्टार्ट ही बाली ने किया। एंड चलो क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले मैं मुफाड़ और रफ्तार की जो लाइफ थी उस पर एक ओपिनियन देना चाहता हूँ। जो लोगों ने मीम बना दिया कि भाई गौरव समझ के मुफाड़ को हल्के में लोगे एंड ऑल, तो लोग ये नहीं समझ रहे ना कि मुफाड़ रिस्पेक्टेड रफ्तार, ठीक है। इसलिए बीफ में उसने कहीं भी रफ्तार को गाली नहीं दी थी। इंस्टाग्राम लाइव में आके गाली गलौज हुई थी क्योंकि उसने सर मुंड वाले बोले कि मर चुके हो मेरे लिए, बड़ा भाई मानता था, अब कोई रिश्ता नहीं है, ओके। तो ओपिनियन ये था कि वो चीज़ हल्की नहीं है, गौरव समझ के मुफाड़ में लेना इज़ नॉट अ ट्रोल, उसको मजाक में मत लो। गौरव उसकी पर्सनल लाइफ है, मुफाड़ उसका प्रोफेशनल लाइफ है। बंदा कहना चाह रहा था कि गौरव समझ के मतलब अपना छोटा भाई समझ के, जैसे मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ, भैया भैया करके बात करता हूँ, बट मुफाड़ एक आर्टिस्ट है, बिजनेस है। जैसे एक होता है ना कि भाई बिजनेस में दोस्ती नहीं देखते, वही बात था कि भाई आप मेरे को छोटा भाई समझ के आप मुफाड़ यानी मेरा जो आर्टिस्टिक पर्सोना है आप उसको हल्के में क्यों ले रहे हो। आर्ट अलग है, बिजनेस आर्ट का अलग है, और मैं अलग हूँ, मैं आपका अपना हूँ, बट आप वहाँ पे मेरे को डिमीन डिग्रेड और छोटा क्यों कर रहे हो। क्योंकि जो भी मसला था ना, तुम देख सकते हो कि मुफाड़ का रफ्तार के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था, वो ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं पा रहा था क्लियरली, जितना बंदा गानों में बोल रहा था उतना लाइव में तुम देखो वो रुक जा रहा था, जहाँ रफ्तार एक्स्ट्रा बोलता रुक जा रहा था। और बहुत ही भटक गई थी बात, क्योंकि वो स्टार्ट में मुद्दे पे चल रहा था कि यहाँ आगे क्रेडिट ऐसे हुए वैसे हुए, फिर सारा मुद्दा ही पलट गया, सारी बात ही पलट गई। क्योंकि रफ्तार के लिए मुफाड़ हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो कि आगे जाके ख़त्म हो गई, बट उस समय तुम देखो कोई बेमतलब की बात नहीं की उसने। तो जो गौरव समझ के मुफाड़ के वो हल्के में लोग जो मीम बनाते हैं ना लोग, दैट इज़ रॉन्ग। उसका मतलब समझो कि उसका मतलब है क्या। अब देखो दूसरी चीज़ जो मैं बताऊंगा, रागा और मुफाड़ की भी लड़ाई हुई थी। रागा तो बहुत ज़्यादा ही ब्रूटली अब्यूज़ किया था फैमिली को, बट अगर तुम देखोगे तो रागा और मुफाड़ का सॉर्टेड है, कोलैब आ चुका है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि रागा जो इतना गंदी तरीके से अब्यूज़ किया, मुफाड़ उसके साथ सॉर्ट करके प्यार से रह रहा है, देन ये चीज़ रफ्तार के साथ क्यों नहीं कर रहा है। बंदा तो दोनों जगह सेम है, रफ्तार ने तो कुछ माँ बहन की ये सब बुली भी नहीं है, यहाँ तो इजीली सॉर्ट हो जाना चाहिए अगर इतना प्रेम है तो। क्या तुमको कोई चीज़ गड़बड़ दिख रही है कि एक तरफ शॉर्ट हो जा रहा है एक तरफ शॉर्ट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, थोड़ा सोचो कि गड़बड़ किस में। अगर ए बी से कनेक्ट हो रहा है और ए सी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो गड़बड़ किसकी है, सी की होगी ना भाई। रफ्तार भाई को मैं गाली सी नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग अ पॉइंट ए बी सी वेरिएबल की तरह। एक और चीज़, एमीवे और मुफाड़ की बात गड़बड़ हुई थी, लेकिन आज देखो कितना सही है, दोनों में कितना प्यार है। तो तुम देख रहे हो बंदा सबसे सही कर ले रहा है लेकिन एक पॉइंट से सही नहीं हो पा रही है। अब उसका क्या वजह है, तुम खुद सोचो, थोड़ा पैटर्न्स देखो एंड नोटिस करो। फिर अब बात करते हैं मुफाड़ और कृष्णा की लड़ाई की। तो मेरे हिसाब से तो भूत बनेगा के साथ मुफाड़ जीता था, वो वॉइस नोट दशहरा में गेम चेंजर था। कृष्णा भाई को रिस्पेक्ट है लेकिन मुफाड़ जीता था। माँ कसम के में कुछ अजीब बार्स हैं, वो काउंटर्स अच्छे नहीं हैं मेजर एलिगेशंस के, बट पता नहीं क्या हुआ। पीआर कहूँ, पीआर का कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं, इसमें पीआर नहीं कह रहा, पीआर कहूँ चाहे, लोगों को माँ कसम बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, उनके मन में स्टक रह गया कि उन्होंने भूत बनेगा शायद नहीं सुना है, क्या है मैं नहीं जानता, बट जो हिप हॉप फॉलो करते हैं, जो हिप हॉप जानते हैं समझते हैं, उनके लिए भूत बनेगा ने मुफाड़ को विनर बनाया था।
अब यहाँ पे पेयर है कि क्या है वो डिबेटेबल है, लेकिन अब बात आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की ये बात है। अब बीफ वगैरह छोड़ो, ठीक है, बीफ के बाद मुफाड़ ने गाने डाले नहीं डाले, पॉपुलैरिटी हुई नहीं हुई, वो सब छोड़ो, ठीक है, वो आउट ऑफ डिबेट है। मेरा पॉइंट ये है कि तुमको बंदा कहीं हेट करते हुए, गाली देते हुए, ये सब करते हुए नहीं मिलेगा। बंदे गाने बना रहे थे, इंटरव्यू में भी कहीं जा रहा था, कोई रफ्तार रफ्तार पूछ ले तो उसने प्यार दिखाया कि चलो वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुमको इंटरव्यूज़ में गाली गलौज हेट नहीं मिलेगा। तो 5-6 साल, जब इतने साल बीत गए उस डिस बैटल लड़ाई को लेके, तब से आज तक क्यों नहीं सॉर्ट हो पाया, ज़रा सोचो। और उस समय जब बीफ हो रही थी, उसके बाद एक सर्टेन न्यूज़ आउटलेट आया था एंड उसने मुफाड़ को केस वगैरह हुए, FRIR हुई कि उसने हिंदू गॉड्स के डिसरिस्पेक्ट किया, भूत बनेगा ट्रैक में। सर्टेन अचानक से उठ के आ जाती है। देखो कोडे का अगर तुम देखोगे ना, कोड एक्चुअली पकड़ाया था न्यूज़ आउटलेट वगैरह, मेन स्ट्रीम मीडिया में सब ने पकड़ के डाली थी, ठीक है, कोई एक सर्टेन मीडिया आउटलेट आके अचानक से नहीं डालने लगा, उसको पूरा कलेक्टिव हुआ था क्योंकि बात फैली थी। अब ये बात बिना फैले हुए अचानक से एक मीडिया हाउस आता है, उस मीडिया हाउस को रफ्तार फॉलो करता है। वेल चलो ये भी चीज़ डिबेटेबल है, मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन बात समझ रहे हो कि बंदा हेट स्प्रेड नहीं कर रहा है ना, हेट इनिशिएट कर रहा है। कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, पीछे की चीज़ मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो दिख रहा है सामने से वो तो बोलूँगा ना कि बंदे ने स्टार्ट नहीं किया है। मेरा पॉइंट इतना ही है। अब देखो तुम कोई भी क्रिएटर की वीडियो देखोगे, कहीं ना कहीं वो बोलेंगे लेजेंडरी डिस ट्रैक है माँ कसम, टॉप डिस ट्रैक ऑफ इंडियन हिप हॉप, सबसे बेस्ट है। बट मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है। वो जब जब माँ कसम को ग्रेटर बताया जाता है ना, तब तब मुफाड़ पे वो अटैक है, एक इनडायरेक्ट अटैक, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूँगा। सबसे पहला, जो उसको आप एक लिरिकल ट्रैक बोलते हो, ठीक है, उसके लिरिकल बार्स में ही कुछ कुछ गड़बड़ है। मुफाड़ ने पॉइंट आउट किया था अपना ट्रैक भूत बनेगा में कि पूल वाले जो बार्स थे कृष्णा के, वो इलॉजिकल थे। अब आप लिरिकल मास्टरपीस बना रहे हो और उसमें लिरिक्स में ही बार्स के सेंस नहीं है। दूसरा, जो वॉइस नोट का रिप्लाई था ना कि ये वॉइस नोट डिस गेम से पुराना, भाई इस बात का क्या सेंस बनता है, ठीक है। सपोज मैं एक आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तूने मर्डर किया है, दूसरा वाला बोलता है अरे पुरानी बात है। अरे किया तो है ना मर्डर, तुम नकली नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो जो वॉइस नोट था ना, वो बहुत गेम चेंजर था, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई ये बोलता ही नहीं कि भाई इतना मेजर एलिगेशन का तुम्हारा कमबैक बहुत ही वीक है। कोई नहीं बोलता, तुमको कोई बोलता हुआ नहीं दिखेगा, एटलीस्ट मेरे को नहीं दिखा। अगर कोई बोल रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो गेम चेंजर था। वो शोकेस करता है कि कलमकार कलमकार परिवार नहीं है, वहाँ पे फोर्स होता है, वो बिजनेस है। लिटरली जो इमेज है कलमकार की एज अ परिवार, वो एग्जिस्ट नहीं करती, फोर्सिंग होती है वहाँ पे, आर्टिस्ट को फोर्स किया जाता है। मैंने एक पोस्ट भी बनाई थी जहाँ जो रश्मीत कौर लीव की थी, वो बताई थी कि वहाँ आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस नहीं है, किड शॉट लीव कर चुका है। फिर तुम गाने भी देखोगे तो कृष्णा के आते हैं अपने चैनल पे, बाकी कर्मा के उसी में आते थे, फिर कर्मा लेवल लीव कर दिया। अब क्या है अंदर की बात मैं नहीं जानता, ठीक है। तो कलमकार का वहाँ सत्यानाश हुआ। फिर बंदा क्लेम करता है कि भाई मैं लाइक कलमकार में पार्टनर हूँ, मुफाड़ उस चीज़ को भी विथ प्रूफ काउंटर करता है एंड पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड लोग इस बारे में बात ही नहीं कर रहे। क्योंकि जहाँ तक लोगों को अगर याद हो, तो किसी को नहीं लगा था कि कृष्णा माँ कसम बनाने वाला वाला है, क्योंकि उसको लगा कि महारानी के बाद वो ट्रैक नहीं बनाएगा एंड वो जीत गया। बट वॉइस नोट इतना मेजर था कि उसको बीफ में आना पड़ा, एंड कोई ये नहीं बोल रहा है कि जिसके चलते उसको बीफ में वापस आना पड़ा वो रिप्लाई ही वीक है। थिंक अबाउट इट भाई, थिंक अबाउट इट। भूत बनेगा कैसे एक वीक ट्रैक है, उसमें हर चीज़ का काउंटर है, पॉइंट टू पॉइंट।